तो अक्सर हम सोचते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख देते हैं हम जल्दबाजी में। लेकिन हम इसको जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम इस रूप में क्यों लिखते हैं, आज हम इस वीडियो में इसे हम समझने वाले हैं कि इस फॉर्म में इसको क्यों लिखते हैं। दोस्तों, इसको अगर हम इस क्रम की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति अगर हम समझें कि कहाँ से आता है, तो ये पास्कल ट्रायंगल क्लास 11th एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, पास्कल ट्रायंगल उसको मैं बना रहा हूं यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, एक तरफ मैं घातांक लिख रहा हूं और एक तरफ मैं गुणांक लिख रहा हूं। तो पास्कल ट्रायंगल बताता है कि किसी भी दो पदों का अगर कोई भी लिखा हुआ है, कोई टर्म्स है इस प्रकार से, उसमें दो पद हैं, तो दो पदों का अगर हमको प्रसार करना हो, उस पर कितनी भी चाहे पावर लगी हो, तो उसका किस प्रमेय से करते हैं, द्विपद प्रमेय की सहायता से, द्विपद प्रमेय के अनुप्रयोग से हम इसका प्रसार करते हैं। तो द्विपद प्रमेय का जब प्रसार करोगे तो जितनी भी घात होगी उन दोनों पदों की, जो होल पावर होगी ए प्लस बी पर, जितनी भी पावर होगी उससे एक टर्म्स ज्यादा होने वाला है। तो जब यहाँ पर जब घात 0 है तब यहाँ पर गुणांक कितने होंगे, तो यहाँ पर अगर घात में 0 लगाऊं तो कितने टर्म्स बनेंगे, एक बनेगा हमारा टर्म्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं a प्लस बी की पावर 0 कर रहा हूं तो कितने टर्म्स बनेंगे, इक्वल 1, मेरे पास एक ही टर्म्स आया है। अगर a प्लस बी की पावर अगर मैं 1 करूं तो कितना आएगा, ये a प्लस बी। तो जब इधर से कितना, एक और दो टर्म्स हमारे पास बन चुके हैं। इनका जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1, इनका ये गुणांक है। तो जब घात 0 है तो हमारे पास गुणांक इतने ऐसे आया, एक आया। जब घात अगर 1 कर दूं तो कितना हो जाएगा ये, अगर इसी प्रकार अगर मैं घात को 2 कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये घात मैंने 2 कर दी है, ये इस प्रकार से हम करते हैं पास्कल ट्रायंगल का निर्माण। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 2 और ये 1। इसको अगर मैं और आगे बढ़ाऊं कि अगर मैं इसकी पावर अगर मैं 2 से 3 करना चाहूं तो मैंने घात को 3 किया तो कितना हो, 1 और इधर ही 1। इनको मैं आपस में जोड़ूंगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, इधर 2 और 1 3। तो इस प्रकार से ये क्या बनते जाएंगे, गुणांक। तो आपने देखा कि अगर a प्लस बी की पावर मैंने 0 की तो गुणांक 1 है, तो एक पद, a प्लस बी की पावर 1 की तो कितने आए, 2 पद आए। इसी प्रकार मैं इस क्रम की बात करने वाला था कि इसी क्रम में क्यों लिखते हैं इसको। तो आज इस रीजन को जान लीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो गुणांक है इनको बड़े प्यार से लिख लीजिए। ये जो गुणांक, जब घात हमारी कितनी है, यहाँ पर 2 है, और बायनोमियल जो थ्योरम है हमारी द्विपद प्रमेय, उससे अगर प्रसार करेंगे तो किस तरीके से प्रसार करेंगे, तो गुणांक है हमारे इस तरीके से। जो पास्कल ट्रायंगल है हमारा, इसे क्या कहते हैं, जो ट्रायंगल बना है इसको हम पास्कल त्रिभुज। तो पास्कल ट्रायंगल की मदद से हम यहाँ पे गुणांकों को पहले लिख लेंगे। तो जो घात 2 है तो कितने गुणांक आएंगे, 1 2 और 1, 1 प्लस 2 प्लस 1, ये तो हो गए हमारे गुणांक। और जो दूसरा रूल है जो पास्कल ट्रायंगल का, वो कहता है कि यहाँ पर जो टर्म्स लिखे हैं a और b, जो दो हमारे पास पद हैं, इनकी होल पावर है, तो सबसे पहले जो a की पावर है वो अधिकतम होगी और फिर धीरे एक क्रम से घटती जाएगी, और b की पावर है वो बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले a की पावर है वो अधिकतम होनी चाहिए शुरुआत में। सबसे पहले टर्म्स में a की पावर कितनी है, अधिकतम, a की पावर यहाँ पर 2 है, प्लस b की पावर, शुरुआत में b की पावर है वो कितनी होती है, 0, तो b की पावर 0 इंटू 2। अब a की पावर यहाँ से अब घटना शुरू होगी एक के क्रम में, तो a की पावर कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 1
इंटू बी की पावर कितनी हो जाएगी, अब बी की पावर है वो बढ़ती जाएगी तो 0 से कितनी हो जाएगी ये 1। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अब तो कितना है, ए की पावर है वो कितनी हो गई यहाँ पर 2 - 1 1, तो यहाँ पे आके ए की पावर हो जाएगी हमारी 0 और बी की पावर 1 है तो इधर कितनी हो जाएगी बी की पावर 1 से 1 बढ़कर 2। तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए की पावर 2 - 1 1 तो 2a बी की पावर 1 b प्लस 1 इंटू ए की पावर 0 1 होता है। देख लीजिए अब ए प्लस बी की होल पावर 0 1 है तो बी की पावर 2। दोस्तों अगर हम पास्कल ट्रायंगल में इन कोफिशिएंट को देखें, देखिए 1 2 1 तो 1 2 और 1 इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं, इसीलिए a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम इसी क्रम में लिखते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ऐसा क्यों लिखते हैं हम, ये कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कहीं कहीं इस प्रकार से लिखा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या है, केवल क्रम बदल दिया है और क्रम बदलने से हमारा जो आंसर आएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो प्लस है वो हमेशा क्या है क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। किसी भी ये प्लस क्या है, प्लस जब हम करेंगे तो दोनों को अगर टर्म्स को इधर उधर चेंज कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी समीकरण हो प्लस के सापेक्ष क्या करता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए यहाँ पे चेंज करके लिख दिया है। लेकिन सही रूप से अगर हम पास्कल के नियम की दृष्टि से देखें, ये गुणांक है 1 2 1, तो हम क्या लिखेंगे इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सही माना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।